अब मैं वापस सिलेक्शन लेके आऊँगा, कुछ भी हो जाए, यही कह के निकला था मैं। अगर जीवन सफल बनाना है तो शिक्षा ही अब एक माध्यम है। तो हमने देखा सीकर जाके कौन सी कोचिंग सबसे बेहतरीन है, तो उसमें हमने प्रिंस को देखा, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स रहे प्रिंस के। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश विचर। पीसीपी में सफलताओं की कहानियां नित रोज लिखी जा रही हैं। ऐसे में आज मैं मौजूद हूं सीकर जिले के अंतिम छोर पर खूड़ गांव के अंदर, जो खूड़ गांव मां दयाल सती मां की पवित्र भूमि है। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिस बच्चे ने अपनी जिद्दी हौसलों के सारे मजबूत इरादों के दम पर आज सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर के अंदर है। हमारे पास रोहित बिजारनिया 2021 के बैच में आता है। 2 सालों तक कठिन मेहनत करता है और कठिन मेहनत के उपरांत परिणाम सफलता में बदल जाते हैं। और आज हमारा लाडला बच्चा सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर में अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ रोहित के संपूर्ण परिवार से। मेरे जस्ट बाईं तरफ रोहित बिजारनिया मौजूद है, जो हमारा नीट में सिलेक्टेड बच्चा है। रोहित के जस्ट पास में रोहित के पिताजी श्रीमान चेनाराम जी बिजारनिया है। एक किसान पिता का बेटा डॉक्टर बना है। आप खेती किसानी का काम करते हो, साथ में खूड़ के अंदर आपका हार्डवेयर की एक छोटी सी दुकान भी है। आपके बिल्कुल पास में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती बिमला जी बिजारनिया हमारे बीच मौजूद है। और बिमला जी के जस्ट पास में रोहित बिजारनिया की सबसे बड़ी बहन सरिता, जो ग्राम विकास अधिकारी वीडियो है। और अभी आप राजस्थान के रेतीले दौरों बाड़मेर के अंदर पोस्टेड हो। सरिता के पास में रोहित के दादाजी कानाराम जी बिजारनिया और दादी सिंगारी देवी, पूरा परिवार, एक छोटा परिवार, सुखी परिवार जो कहते हैं, पूरा परिवार मौजूद है। तो सबसे पहले रोहित, आपकी सफलता की इस बड़ी मिठास के लिए प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से संपूर्ण बिजारनिया परिवार को, खूड़ कस्बे को, लोसल कस्बे को आपकी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है रोहित आज? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जैसे ही डॉक्टर बन गए हैं तो सब लोग पूछ रहे हैं, ठीक है, एक अलग ही नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ भाई ये डॉक्टर बन गया है जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कॉलेज में जाते हैं, वहाँ की ज़िंदगी अब बहुत ही बढ़िया लगती है। पहले निर्धारित समय से बहुत मेहनत की है कोचिंग में, ठीक है, अब सिलेक्शन होने के बाद में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी। तो कॉलेज में और यहाँ में कुछ फर्क आया है? जी सर, फर्क तो आया है। आप जिस जगह पर हो, सरदार एसपीएमसी सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर, जो राजस्थान के रेतीले धोरे बीकानेर की धरती जो मोट मतिरों के लिए जानी जाती है, उस बीकानेर की बालू माटी के अंदर आप अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो। 10th क्लास तक की स्कूली शिक्षा लोसल कस्बे से करने के बाद में 11th-12th आप सीकर के निजी स्कूल से करते हो। और टारगेट के बैच में आप पीसीपी ज्वाइन कर लेते हो। पीसीपी पालवास रोड में आप हॉस्टल के स्टूडेंट थे। जी सर। आप पीसीपी के हॉस्टल्स के बारे में बताइए कि हॉस्टल में आपकी दिनचर्या किस प्रकार रहती थी। वो रोहित 10th क्लास तक अपने गांव के अंदर पढ़ा, लोसल के पास में, जो आपके पास ही पढ़ता है। आप अप डाउन करते थे घर से? जी सर, अप डाउन। तो जो रोहित पहले घर पर रहता था, घर पे आपकी क्या दिनचर्या रहती थी? घर से आप पहली बार हॉस्टल में गए तो वहां पर आपको कैसा लगा? जी सर, घर पे तो दिनचर्या यही थी कि पहले सुबह चले जाओ स्कूल में, ठीक है। स्कूल लेके आ जाओ, फिर यहाँ आके थोड़ा बहुत घर वालों को काम करा दो। घर पर क्या क्या काम करवाते थे आप? घर पे जैसे लावणी करवा देता था। लावणी करवाते थे? हाँ, और ये और अभी लावणी का ही समय है, क्योंकि जो रबी की फसल है, जो गेहूं रबी की फसल के अंदर आती है, तो अभी लावणी का समय चल रहा है। तो अभी आप छुट्टियों पर घर आए हुए हैं, तो लावणी करवाने का काम पड़ेगा आपको। जी सर, वो तो करवाना ही पड़ता है। पसीना बहेगा? जी सर। पसीना तो उस समय भी आया था जब आपने नीट की एग्जाम क्वालिफाई की थी। जी सर। तो लावणी करना आसान है या फिर डॉक्टर बनना आसान है? डॉक्टर बनना आसान है। अच्छा, लावणी करना आसान नहीं है, लेकिन उसमें सफलता मिलती है जिसमें अगर मेहनत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। लावणी तो घर वाले भी कर रहे हैं लंबे समय से, और इस लावणी से सभी परेशान है। तभी पिता का सपना था कि जिन कठिन हालातों में मैं रहूं, शायद ये बच्चा नहीं रहे। कहते हैं कि पानी अपना पूरा जीवन देकर एक पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी कभी लकड़ी को डूबने नहीं देता। ये सिद्धांत शायद माँ बाप का होता है, जो माँ बाप अपने संतान को हजारों हजार संकट झेले, कष्ट झेले बड़ा करते हैं, पाल पोसते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। और फिर उस माँ बाप का ये सपना बन जाता है कि जो संकट, जो कष्ट मैंने झेले, वो शायद मेरे संतान को ना देखना पड़े। और यही सिद्धांत माँ बाप को सबसे अलग बनाता है। और शायद चेनाराम जी बिजारनिया का भी यही सपना था कि मैंने जीवन भर खेती किसानी की है, अब मैं खेती किसानी में तो मेरा तो पुश्तैनी काम मुझे तो करना ही है, फिर मेरी संतान सक्सेस हो जाए तो उनका भी जीवन सफल हो जाए। एक बार मैं रोहित बीच में आपके पिताजी से बात करूंगा। नमस्कार चेनाराम जी। नमस्कार। बेटे की बड़ी सफलता को लेकर
आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं, जी तीनों ही मतलब इतने होनहार थे कि उनको कहना कभी नहीं पड़ा कि पढ़ाई के लिए कि आप पढ़ो। ये अपने आप ही अपनी लगन से मतलब चलते रहते थे। हमें तो इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि हम है जो इनका ध्यान रखें। हमारे खेती थी, दुकान थी, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं इनकी केयर करूं। ठीक बात है। लेकिन बच्चों को फिर भी अपनी मतलब मेहनत से यहाँ पे आते थे तो खेत का काम भी करवाते थे, लाइन फुहारा भी पलटवाते थे, सारे काम करते थे। मेरे तीनों बच्चे हैं, एक से बढ़ के एक है आज के टाइम में। तो बड़ा बच्चा क्या कर रहा है अभी? बड़ा बच्चा है वो आईआईटी खड़गपुर से है, वो आईआईटी खड़गपुर में है। रोहित का बड़ा भाई कुलदीप विजयरण्या जो अभी आईआईटी खड़गपुर से है। आप देखिए कितनी रोचक कहानी है इस परिवार की। इससे परिवार के 3 बेटे, सबसे छोटा हमारा रोहित जो हमारा लाडला आज नीट की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने जा रहा है। रोहित का बड़ा भाई जो आईआईटी खड़गपुर से आईआईएस बन चुका है, और रोहित की बड़ी बहन सरिता ये बच्ची मतलब यहाँ से कॉलेज तो की है उससे बांदर चिंदरी से। जी सर। और फिर पहले ये तीनों ही वे शेखावाटी में थे। ठीक है। शेखावाटी से फिर इस बच्ची को भी सीखकर 1 साल के लिए आईआईटी की तैयारी के लिए करवाया था। लेकिन इसका उधर स्कोप न होकर वो कॉलेज करके फिर कोई अधिकारी लाइन में जाना चाहती थी। ठीक बात है। तो ये अपनी मेहनत से घर पे पढ़ के ही वीडियो तक की तो शुरुआत कर चुकी है, ग्राम विकास अधिकारी तो बन चुकी है। और अब आरएएस की तैयारी कर रही है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो पास कर लिया इसने, सेकंड मेंस है ना। सरिता भी संतुष्ट नहीं है ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, इसलिए वो अपने कुछ करना चाहती थी। अब ये भी कह रही है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी। तो मेरा तो यही सपना है कि ये आगे यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बने। जी, तीनों बच्चों का संकल्प और सपना बहुत बड़ा था, और सही यही सपना इन बच्चों को आगे तक लेके गया है। जी, बहुत बढ़िया। चैन जी, एक बार आपकी धर्मपत्नी विमला जी से बात करूंगा। विमला जी, बेटा डॉक्टर बन चुका है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बताओ कहीं क्या बताना। बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार आपके घर आए हुए थाने खुशी की बधाई देवा दे। हाँ, बहुत अच्छा है। तो लुगाया पता है कहीं जो है कटा गीता में जाओ, गीत गावा कोई के मान लो बांध बैठ जाए को नावड़ में जाओ जा। हाँ। बातचीत तो चाले है कि बिकालो टाबर तो को बनगो और मालो को बनगो। हाँ, ठकड़ा टाबर के लिए लोग कहीं तो है। मैं कह बहुत अच्छा बने, भाई डॉक्टर बनगा। डॉक्टर बनगो ना। हाँ। तो थाने भी आवे के देख के पास तो मारो टाबर है, हमारा दूध को कर्ज उतारी है। सही है। मान बढ़ाई हो। हाँ, वो है। और वास्तव में ये माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि संतान सफल होकर अपने पैरों पे खड़े हो जाए। सरिता रोहित की बड़ी बहन जो ग्राम विकास अधिकारी है, और अभी राजस्थान के रेतली जोधपुर बाड़मेर की धरती पर ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, और वो बाड़मेर जो पाकिस्तान की सीमा से लगता है। जी सर। तो भाई सरिता जी, पाकिस्तान वाले डरा तो नहीं रहे आपको? नहीं सर, ऐसी ना ऐसा बात नहीं। हाँ, हमारी आर्मी है सर वहाँ पे, बीएसएफ वगैरह सारे। अच्छा, बीएसएफ वगैरह कोई डर की बात नहीं। जवान है पहले से। जवान है। बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने भाई की सफलता को लेकर कुछ पीसीपी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पीसीपी सर, पीसीपी का भी और मेरे भाई का भी इनकी मतलब सफलता में बहुत योगदान रहा है। शानदार फैकल्टीज़ है पीसीपी की, और 10th तक इसने यहाँ पे तैयारी की थी। फिर हमने सोचा था कि मतलब इसको मतलब नीट की तैयारी करवानी है, तो हमने देखा सीकर जाके कौन सी कोचिंग सबसे बेहतरीन है। तो उसमें हमने प्रिंस को देखा, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स रहे प्रिंस के। सीकर अगर प्रिंस में नहीं आए या पीसीपी में नहीं नहीं आए आए, और कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। सत्य बात है। सत्य है सर, बिल्कुल सर। शानदार टीचिंग फैकल्टीज है, शानदार सर, वातावरण खूब अच्छा है वहाँ का, मतलब बच्चों के पढ़ने के लिए। गांव की मिट्टी की खुशबू आती है प्रिंस। हाँ बिल्कुल सर, एकदम खुला वातावरण। हमारा जो प्रिंस एजुकेशन हब का पीसीपी रोड का पालवास रोड का जो कैंपस है, वो मेन मार्केट से सटा हुआ है, जयपुर बीकानेर हाईवे पर स्थित है। तो कहीं न कहीं खेतों में ये हमारा जो संस्थान चलता है, तो वहाँ पर अभिभावक आते हैं तो उनको ये सुकून मिलता है कि आज हम गांव ढाणियों के अंदर आए, खेतों में आए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को अपने घर का माहौल मिल जाता है। हाँ, माहौल मिल जाता है। और क्या किसी की खास चीजें लगी आप? और सर यही है कि मतलब फैकल्टीज़ जो है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब इतना सपोर्ट मिला है इसको। मतलब ये बोलता था मुझे कि मतलब हर बार ना टीचर्स हमारे पास खुद आते थे, हमें खुद बहुत मोटिवेट करते थे। टीचर्स चला कराते थे स्टूडेंट? हाँ सर, ये बताता है, इसके कुछ टीचर्स भी है। अच्छा। हाँ,
तो ये बता था, और बहुत अच्छी चल रही है, और ये हमेशा मतलब रैंक हमेशा टॉप 10 में रहता था, कभी फर्स्ट कभी सेकंड। अच्छा अच्छा, आप कभी आए पीसीपी, विजिट किया आपने? सर मुझे तो अभी भाई मौका 2 नहीं वर्षों मिला। तक हॉस्टल में रहे। मैं अभी उसमें प्रोग्राम में आई थी सर। अच्छा, 2 वर्षों तक भाई हॉस्टल में रहा, भाई मिलने के लिए नहीं आए। सर मैं खुद बिजी थी, वो थोड़ा आप खुद busy थे। तैयारियों में। आप खुद पहला हाँ। आप खुद पढ़ाई कर रहे थे, ये हाँ। बड़ी चीज है। अपने लक्ष्य के प्रति आप कितने मुस्तैद थे, यस सर। कितने कटिबद्ध थे, बहुत बढ़िया। दादाजी पोतो डॉक्टर बन गो। ये के हाँ, मौज उगी बनी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी हुई ने। बहुत खुशी बुढ़ापो सुधर गो, है। बुढ़ापो सुधर गो ने। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादाजी थोड़ी सी कम सुनी जाए, दादाजी बहुत खुश है, बहुत बढ़िया। दादी जी राम राम। राम 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 राम। पोतो डॉक्टर बन गो, बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत खुशी हुई। दादा दादी दोनों बहुत खुश हैं ये पोते की सफलता को लेकर, बहुत अच्छा लगा सभी से मिलकर। आप पीसीपी पालवास रोड के हॉस्टल में रहा करते थे, जी सर। तो ऐसी कोई मेमोरेबल यादें, कुछ विशेष यादें जो हमेशा आपको अपने घर के आंगन से पीसीपी की ओर खींचती है, बार बार आपको पीसीपी का हॉस्टल के वो चीज़ें याद आती है? कुछ ऐसी कोई शैतानी कभी आपने की है, या कोई ऐसा प्रिंस के हॉस्टल का कोई खास लजीज खाना को क्या आपको पसंद है, बताइए आप। जी सर, पीसीपी के हॉस्टल का वातावरण एकदम घर जैसा है। ठीक है। खाना एकदम बहुत बढ़िया मिलता था। जी जी। एक हाइजीनिक खाना रोज़ रात को, जैसे मुझे जो सबसे बढ़िया लगता था कि ऐसा कहीं नहीं होता कि रोज़ रात को हेल्थी, जैसे केला और दूध देते थे ताकि एनर्जेटिक्स के लिए रात को। माँ के हाथों जैसा खाना तो नहीं था, पर शायद प्रिंस की कोशिश ये रहती है कि प्रिंस की रसोई में खाने वाले बच्चे को कहीं ना कहीं माँ के याद आ जाती है कि माँ जैसा खाना लगभग मिल जाता है। जी सर। है ना? जी सर। ऐसा ही है? जी सर। और कोई खास प्रसिद्ध चीज़ है हॉस्टल के खाने की? हॉस्टल में प्रसिद्ध मिठाई थी, मिठाई बहुत प्रसिद्ध है एक। हर संडे को आपकी पीसीपी के हॉस्टल में स्पेशल डाइट हुआ करती थी? स्पेशल डाइट हुआ करती थी। तो जैसे ही संडे आता है तो सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में भी प्रिंस की मेस याद आ जाती है? जरूर आती है सर। है कि काश आज वहाँ होता तो। पर आपने अच्छी मेहनत की तो आप वहाँ से निकल गए और आगे तक पहुँच गई, आपकी बड़ी सफलता है। अब आप मुझे ये बताइए कि एग्जाम समय के दरमियान अपर मैनेजमेंट से आपका पर्सनल केयर को लेकर कितना मुस्तैद रहता था? जी सर, बहुत रहते थे। जैसे डॉक्टर पीयूष सुंडा सर हमेशा आते थे और खुद रिजल्ट बता के जाते थे। सुंडा जी सर खुद आते थे? यस सर, हमेशा आते थे और बताते थे कि हाँ ये थोड़ी बहुत कमी है, इसमें सुधार करो। और हर बार जैसे डॉक्टर सारण सर हमें बुलाते थे। जी जी। वो सारण सर? यस सर। अच्छा अच्छा। वो हमें बुला के बहुत मोटिवेट करते रहते थे। आप देखिए, अंदाज लगा सकते हो, दो संस्थान शिक्षा जगत में पूरे भारत भर में शिक्षा की क्रांति की अलग जगा चुका है। जिस शिक्षा जगत के अंदर एक नई क्रांति लिखने वाले प्रिंस एजुकेशन हब के अंदर आज 35,000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं, 16,000 प्लस बच्चे हमारे हॉस्टल्स में रहते हैं और 2500 प्लस शिक्षकों की विद्वत शिक्षक टीम है। शिक्षा जगत के इतने मोटे साम्राज्य के मालिक जब एक कक्षा में जाकर अपने बच्चों से पूछ लेते हैं कि बेटा परेशानी तो नहीं है ना, और है अगर तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाता है, तो आप यकीन मानिए वो संस्था हमेशा फलीभूत होगी और उस संस्था में पढ़ने वाले बालक का भी संतुलित विकास होगा। जी, आप अभी खाने की बात भी कर रहे थे कि प्रिंस का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं बता देता हूँ आपको, प्रिंस के अंदर शुद्ध संतुलित भोजन मिलता है। बचपन में किताबों में पढ़ा करते थे, साइंस की किताबों में, कि वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण, सारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व उपलब्ध हो, वही संतुलित भोजन होता है। और शायद ये प्रिंस का खाना अपने आप में लजीज इसीलिए बन जाता था। जी सर। बहुत बढ़िया। तो माँ के हाथों के कभी लड्डू मिलते थे क्या, वहां पर आ जाते क्या? जी सर, आते थे। सर्दियों में आते थे। क्या करती थी माँ? माँ हमेशा भिजवाती थी गोंद जब के आप लड्डू। पहली बार अपने घर की चौखट से पीसीपी आए तो अपनी माँ को क्या क्या के निकले थे आप? अब मैं वापस सिलेक्शन लेके आऊँगा, कुछ भी हो जाए, यही कह के निकला था मैं। बिल्कुल। कुल मिला के बात यह है कि जब रोहित बिजारनिया नाम का ये बालक खूड़ कस्बे से सीकर की तरफ आता है तो अपनी माँ को एक वचन दे जाता है। पिताजी को क्या कह के गए थे आप? पिताजी हमेशा मतलब बहुत सहयोग दिया है मेरे पिताजी और माताजी ने मेरा। अच्छा। जैसे पिताजी हमेशा मेरे को, जैसे ही किसी पेपर हुआ हर बार मुझे पूछते थे कि हाँ इसमें कितने है, रैंक कितनी है। एक बार भी नीचे आ जाता तो हमेशा कहते थे नीचे क्यों, हमेशा अपने को आगे चलना है। हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। कभी डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया? कभी नहीं होने दिया सर, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया है। अच्छा अच्छा। आप पीसीपी के हॉस्टल में रहते थे तो मोबाइल फोन की सुविधा वहाँ पर है क्या? जी सर, खुद उन्होंने दे रखी है। कौन सा, एंड्रॉइड फोन? जी नहीं सर, तो एंड्रॉइड से तो नहीं था। पास में नहीं था? पास ही नहीं था।
वो दूर ही ले जाता है हमेशा सफलता से। बिल्कुल ठीक बात है। रोहित कह रहा है कि एंड्रॉइड फोन तो पीसीपी में रखने ही नहीं देते, और अगर कोई संस्थान रखने देता है तो अपने बच्चों को सफलता से दूर भगा कर ले जाता है। जी सर। तो वहाँ पर आपका कैसा फोन हुआ करता था? जी सर, वो एक टेलीफोन सा रहता था जिससे एक वो डिब्बे वाला फोन, डिब्बे वाला फोन कॉलिंग रहता था। कार्ड बन जाता है, 2 नंबर फीड होता है, दो एक नंबर, मम्मी का और एक पापा पापा का। आउटगोइंग कॉल की सुविधा रहती थी, इनकमिंग की नहीं रहती थी। आपका तो जब भी मन किया घर पर बात कर ली, पर पिताजी का मन किया कभी, तो वो बात कैसे करते थे? वो या तो हमारे मतलब हॉस्टल वार्डन को वार्डन कॉल को कॉल करते थे अच्छा कि अच्छा। हाँ कि आज बच्चे से बात करा तो दो। आपको क्या लगता है आज के इस आधुनिकता के बदलते भारत के अंदर, इस बदलती शिक्षा के दौर के अंदर बच्चों के हाथों में मोबाइल होना चाहिए? सर नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होना चाहिए? जब तक उसको एकदम काबू नहीं हो जाए उस पे। अच्छा मतलब हर बार अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो उससे सफलता से दूर ही जाएगा, उसे नज़दीक नहीं लाएगा, क्योंकि जी। कोई भी चीज़ नई हाथ आती है तो इससे वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। रास्ता भटक जाता है रास्ता बच्चा। भटक जाता है बच्चा। कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर हो जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। और शायद जब रोहित विजयवर्गीय घर से निकला तो एक ही सपना था कि या तो मेहनत करके सफल हो जाऊंगा, या इतना अनुभव हासिल कर लूंगा कि छोटी मोटी नौकरी तो लग ही जाऊंगा। रोहित, आप क्या मानते हो कि शिक्षा का मेन उद्देश्य नौकरी पाना ही है? जी सर, अभी तो यही चल रहा है ज़्यादा तो, लेकिन शिक्षा बहुत काम में आती है आगे चल के भी। नहीं तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाना ही थोड़ा होना चाहिए, जी नहीं सर। है ना? जी नहीं सर। शिक्षा का, मैं जहाँ तक मानता हूँ, शिक्षा के मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। और अगर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नौकरी ही पाना है तो समाज में केवल नौकरी पैदा होंगे, मालिक पैदा ही नहीं होंगे। शिक्षा एक तो बच्चे का, अच्छी शिक्षा अगर आप ले लोगे तो आपका सर्वांगीण विकास हो जाएगा और आप समाज और राष्ट्र और देश की उन्नति में अपना योगदान डाल सकते हो। यही असली शिक्षा है। जी जी। अपने छोटे लोगों को आप अच्छा मोटिवेट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। एक बार पिताजी से बात करूंगा। चेनाराम जी, कितनी बीघा जमीन है आपकी? मेरे 70 बीघा जमीन है। 70 बीघा जमीन के, अच्छा बड़ी जमीन है तब तो। कितना कमा लेते हो साल में? यहाँ पे तो बाहर पानी की व्यवस्था तो है नहीं, ठीक है ज़्यादातर 4-5 टूटी चलती है। ठीक है तो इसमें क्या होता है, इसलिए एक पानी का हौद बना रखा है, ठीक है। उसमें उस पानी को इकट्ठा करते हैं, फिर बरसाती पानी और ट्यूबवेल का पानी पानी- जो 2-4 टूटी चलती है वो उसको इकट्ठा कर लेते हो। इकट्ठा कर लेते हैं। तभी यही तो हमने सोचा कि हम तो हमारा गुजारा कैसे जैसे कर लिया, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे बच्चे आगे। क्या करेंगे इसके बाद? इसलिए इनको यही कहा कि हमारा जीवन तो कैसे तैसे करके निकल गया, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे फिर। बिल्कुल। आने वाला समय आर्थिक युग का है। आज मैं कैसे भी मेहनत करके आपके 5 रुपए लगा दूंगा, बिल्कुल। लेकिन आगे कहाँ से आप पैसे लाओगे। पहले तो खेती थी, खेती में पानी भी खूब था, बिल्कुल। तब ऐसे कर लेते हमारे पिताजी तो कि अपने खेती घनी है, आप अगर पढ़ोगे भी नहीं तो खेत से काम चला लोगे। लेकिन हम तो ये भी नहीं कह सकते हमारे बच्चों के कि हमारे खेती बहुत है, खेती का क्या करें। ठीक बात है। खेती में तो पानी हो, जल स्तर गिर चुका है। जल स्तर गिर चुका है, और जल है तो जीवन है, अगर जल ही नहीं है जीवन है, जल है तो कल है। जी सर। अगर जीवन सफल बनाना है तो शिक्षा ही अब एक माध्यम है, बिल्कुल। बाकी शिक्षा के मतलब बाहर इस टाइम में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जैन जी, मुझे बताइए कि बच्चा डॉक्टर बन चुका है, कल को अपने मूल काम में लग जाएगा। कुलदीप IIT खड़गपुर है, बेटी सरिता ग्राम विकास अधिकारी बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मन कर रहा है कि अब तो पूरा परिवार सेटल हो गया, आप खुद खेती में अच्छा ठीक कमा लेते हो, और दादाजी कानाराम जी विजयवर्गीय हमारे सेवानिवृत्त अध्यापक भी हैं, उनकी भी अच्छी पेंशन आती है। तो ये मन कर रहा है कि अब की गांव को छोड़कर शहर की तरफ पलायन कर जाए? नहीं सर, हमारी जो पैतृक है वो वहीं पे रहने का इच्छुक है। हम यहाँ से पैतृक को छोड़ के जाने का हमारा कोई बिल्कुल। रोहित, आप ऑप्शन बताइए एक मिनट, आपका मन कर रहा है कि मैं तो बाहर ही रहना चाहता हूँ, बाहर रहना चाहोगे या गांव से जुड़े रहना जी चाहोगे? सर, गांव से जुड़ा रहना चाहता हूँ। अच्छी बात कही आपने। अगर आप बाहर शहर में रहोगे, शहर के चकाचौंध में रहोगे, तो वहां पर अपने मकान नंबर से पहचाने जाओगे कि रोहित का मकान नंबर कितना है। अगर रोहित आप गांव के अंदर रहोगे तो अपने पिता के नाम से पहचाने जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है, पिताजी ने भी बड़ी बात बोली कि जो हमारा पैतृक गांव है, जिस गांव की मिट्टी में हम पले, जिस गांव की मिट्टी में हम खेले कूदे, वही हमारा पूरा परिवार रहना पसंद करता है। तो निश्चित तौर से यही गांव को शहरों से अलग बनाता है, क्योंकि गांव में संस्कार बनते हैं, गांव में शिक्षा भी बढ़ती है, और गांव के खेतों में रहने वाले बच्चों का मानसिक विकास शहरों वाले बच्चों से ज्यादा होता है। इसलिए होता है कि गांव की खान पीन और गया का आसपास का जो वातावरण है
जो प्रकृति की खुली हवा, प्रकृति की खुली गोद में आप बैठे हो, तो ये कहीं न कहीं बच्चे के मानसिक रूप से ज़्यादा विकसित करती है। सरिता जी से बात करूँगा। सरिता जी ग्राम विकास अधिकारी बन चुके हो, आरएस का कौन सा एग्जाम पास किया आपने? RS प्री अभी मेंस है सर जुलाई में। जुलाई में मेंस से आरएस प्री एग्जाम आप पास कर चुके हो, तो पीसीपी आपको मेंस की भी बहुत बहुत अग्रिम बधाई देते हैं। थैंक यू सर। निश्चित तौर से आप अपने सोने के सपनों की कहानी लिखो, सफल हो जाओगे। धन्यवाद ऐसा हमारी सर। शुभकामनाएं आपको। तो आप वर्तमान के इस दौर के अंदर जो बेटियां आईआईटी में जाए, चाहे नीट में जाए, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा की बड़ी अधिकारी बननी चाहिए, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे कि बेटियों को किस तरीके से घर के आंगन से निकलने के बाद में अगर वो शहरों की तरफ पलायन भी कर जाए पढ़ने के लिए, तो कैसे रहना चाहिए कि माँ बाप का विश्वास से बना रहे और बेटियां अपने सपनों को पंख भी दे सकें? हाँ सर, यही है कि मतलब मैंने भी ऐसे ही तैयारी की थी। पापा ने मतलब पापा का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे घर पे। तो मतलब सबसे पहले तो यही है कि बच्चों के मतलब सपोर्ट बहुत रहना चाहिए, जो कि सर ऐसे होता है कि मतलब शहरों में तो ऐसे होता है कि थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहता है और गाँव में हमारे थोड़ा काम में ज़्यादा लगा देते हैं बच्चों को। सोच भी थोड़ी सी सोच, हाँ, जो कि अब तो काफ़ी डेवलप हो रही है। हाँ, ठीक बात है। और हमारे सर शुरू से ऐसे रहा है कि मतलब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है पापा का, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब हम तीनों को स्टार्टिंग से ही ना मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना। और फिर उस टाइम इतना पता नहीं होता था कि बाद में 10th के बाद में ना IIT JEE जैसी नीट जैसी भी कोचिंग्स होती है, वहाँ पे आप अपने सपनों को और आगे ले जा सकते हो और कोचिंग्स कर सकते हो। तो उसमें भी बहुत सपोर्ट मिला है। तो सर एक तो यही है कि मतलब सबसे ज़्यादा तो फैमिली का सपोर्ट मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तब भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। ठीक है। और फिर वहाँ जाकर फिर बच्चे को भी सर इतना मतलब सोचना चाहिए कि जिम्मेदार बनना मतलब होगा हाँ, बच्चे को। जिम्मेदारी कि मतलब हमारे पेरेंट्स के प्रति भी जिम्मेदारी है, कहीं वो रास्ता नहीं भटके, ठीक बात है। क्योंकि आगे जाके सर रास्ता भी बहुत सारे भटक जाते हैं। तो मतलब उसमें भी बहुत योगदान देता है। मोटिवेशनल शायरी के साथ बताइए अच्छा आप। सर एक शायरी में मतलब ऐसे बोलना चाहूँगी कि बढ़िया। है नाव जल में छोड़ दी तूफान, है नाव जल में छोड़ दी तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर पार क्या मझधार क्या। तो हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, और सर मेहनत ही है जो हमें आगे ले जाती है। और शिक्षा सर, आज पता है मैं शिक्षा का सर कहाँ तक बढ़ गया है, और कितना मतलब शिक्षा ही है जो मतलब वो एकदम इंसान को मोटिवेट रखती है और सरिता जी, सर्वांगीण वर्तमान के विकास। इस बदलते भारत के अंदर एक चीज हमने नोट की है कि पिछले 10 सालों की बात करें तो शिक्षा बढ़ी है, यस पर सर। संस्कार घटे हैं। ऐसा क्यों है? संस्कार सर वो है कि मतलब संस्कार तो सर हमें खुद को बनाने रखने पड़ते हैं संस्कार। और वो संस्कार कम होने का कारण क्या है कि हमारा युवा कहीं न कहीं आज पाश्चात्य संस्कृति की तरफ तो नहीं जा रहा है? हाँ, पाश्चात्य संस्कृति को सर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए कि उसमें ढल ही जाए पूरा। वो गलत है। हाँ, कि मतलब हमारे जो संस्कृति है उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। पाश्चात्य संस्कृति का अंधाधुंध हमें नहीं करना चाहिए उसको। हमारी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, घर के आंगन, अपने गांव, अपने समाज से हमें जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल सर, अच्छी अच्छी बातों को जरूर हमें लेना चाहिए पाश्चात्य संस्कृति से शिक्षा वगैरह, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि मतलब उसका अंधाधुंध हम सरिता जी, करें। आपने जो संदेश बेटियों के नाम शेखावाटी की सरजमी से छोड़ा है, ये बहुत दूर दूर तक जाएगा। एक बार रोहित आपसे बात करूंगा। रोहित, आप बताइए, आप जब पीसीपी के अंदर थे तो कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, परिश्रम की पराकाष्ठा से शानदार मेहनत करने के बाद रिजल्ट कभी कमज़ोर आया, तो परिवार में माता पिता का आपका क्या रवैया रहता था आपके प्रति? फिर जी सर, जैसे कभी भी मेरे नंबर कम आ जाते थे तो पहले तो मैं या तो टीचर से भी बात करता था, ठीक लेकिन है। रात को आके हमेशा घर पे बात करता था मैं। ये मेरा नियम था कि हर दिन मुझे घर पे बात करनी थी। हर दिन। तो मैं जैसे ही घर पे बात करता, अगर बताता, तो हमेशा मुझे कहते कि चलो ये पेपर तो हो गया, अगले में मेहनत करना, अगले में बढ़िया आएगा, इससे अपन को अपनी सफलता में कोई कमी नहीं रखनी है। जी जी जी। तो हमेशा मुझे मोटिवेट ही करते थे, ठीक है। हमेशा पहली रैंक आने के लिए मोटिवेट किया। जी जी और मैं जब भी मतलब कभी भी थोड़ा सा ऐसा फील होता, डिप्रेस होता, जी तो मैं घर पे बात कर लिया करता था। रोहित आए, आज के समय में कई बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं, यहाँ तक कि अभी कोटा में तो ऐसी बहुत घटनाएं घट रही हैं कि बच्चा सुसाइड कर लेता है। जिस माँ बाप ने एक संतान को पाला पोसा बड़ा किया, वो संतान एक छोटी सी नादानी की वजह से पल भर में अपने घर के चिराग को अपने आप ही बुझा देता है। तो उन बच्चों को लेकर आपको क्या कहना चाहते हो, जिन बच्चों का स्कोर गिर जाता है, वो तनाव में आ जाते हैं, वो अवसाद में आ जाते हैं, कि अब क्या होगा? जी सर, मैं इसको पीसीपी से जैसे रिलेट करना चाहता हूँ। ठीक है। जैसे पीसीपी में हमारे क्या होता है कि हॉस्टल में क्या होता था कि जैसे हर रात को मतलब जैसे पेपर नज़दीक आए थे, ताकि बच्चे को डिमोटिवेट नहीं हो जाए, इसलिए हर रात को
पीयूष सर, जोगेंद्र सर हमेशा एक मीटिंग बुलाते थे जिसमें हर बच्चे को वहाँ पे बिठा के सबसे पहले हनुमान चालीसा गवाते थे और उसके बाद में सबको मोटिवेट करते थे मेन एग्जाम से पहले। मेन एग्जाम से पहले। जी। और हर बच्चे को ऐसा बोला जाता है कि आप कोई भी दिक्कत हो पर्सनली हमसे मिलें। उसके लिए 5 चैम्बर बना रखे थे जिनमें आप जाके किसी भी टीचर से आप जाके मिल सकते हो। देखिए आप पीसीपी की ये संस्कृति कैसी रही है। रोहित बता रहे हैं कि मेन एग्जाम से पहले पीसीपी के अंदर संस्थान के चेयरमैन और डायरेक्टर सर दोनों बच्चों से मुखातिब होते, हनुमान चालीसा का पठन करवाते, बच्चों से मिलते कि किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे मिलिए। आपके काउंसलर बैठे हैं, काउंसलर से आप मिलिए, अपनी काउंसलिंग करवाइए, डिमोटिवेट आपको होना ही नहीं है। ये हनुमान चालीसा का पठन भारतीय संस्कृति, जो भारत की वैदिक पुरातन संस्कृति का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको शायद जिंदा करने में कहीं ना कहीं आज पीसीपी भी कारगर साबित हो रही है। तो ये बच्चों को पीसीपी हमेशा धार्मिक चीजों से भी जोड़े रखती है। जी सर, हनुमान चालीसा गान करते हैं। सुबह जैसे हम क्लास में जाते थे तो रोज प्रेयर होती थी। ठीक है, रोज प्रेयर होती थी। ऐसे मोटिवेशन मिलता था। मंदिर बना रखा था जहाँ जाके अगर बच्चा थोड़ा हो आप मंदिर में जाते थे? जी सर, पास में मंदिर था। मंदिर में जाने के बाद में तो एक बार ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते थे किसी भी प्रकार की कोई। जी सर, परीक्षा के टाइम पे तो हम आप अपना इष्ट किसे मानते थे, कौन से देवता को मानते? जी सर, मैं हनुमान जी को। हनुमान जी के भक्त हो? जी सर। हनुमान जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भी परम भक्त थे। एक अच्छा सबसे, आप इसे पूरे भारत भर, पूरी दुनिया, राष्ट्र के अंदर सबसे अच्छे सेवक के रूप में कौन से, किसको देखते हो कि जिसने अपने गुरु की बहुत अच्छी सेवा की? जी सर, हनुमान जी। हनुमान जी बहुत सेवा करते थे अपने श्री राम जी की। जी 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 सर, वो एक मतलब कभी भी मतलब कोई भी संकट आया है तो सबसे पहले हनुमान जी उसके आगे आगे खड़े रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। मुझे हनुमान जी से बहुत लगाव है। ठीक है, आप अपना हनुमान जी किसे मानते हो? जी सर, मैं अपने पिताजी को मानता हूँ। बिल्कुल, आपके तो बजरंग बली आपके माता पिता ही हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो रोहित, दादाजी रिटायर्ड मास्टर है। जी सर। तो दादाजी पेंशन मुझे देवे के पूर्ण पावलो कर दे थोड़ा बहुत खर्चा पानी को? जी सर, वो मैं दादाजी से कभी नहीं, दादाजी पापा को देते हैं हमेशा। पापा से ले लेते हो? पापा से लेता तो हूँ। थोड़ा पग दबाया कर शाम का सोते टाइम, बूढ़ा आदमी का जो 100-500 का नोट काट दे दी। जी सर, सेवा करता हूँ। नहीं, गाँव में कहीं आज भी है के छोटा टापरन थोड़ा सी लालच रहे तो दादा दादी की बढ़िया सेवा करे, दादा दादी को मन भी रहे आपका पोता पोती के प्रति, तो 100-500 देवो करे जना या सेवा भी चौकी हो करे, खर्चा पड़ने वाला काम हो जाए। जी सर, आजकल तो यही चलता है। हालांकि ऐसा रोहित के साथ नहीं है। रोहित ने इन चीजों में कभी ध्यान नहीं दिया है, माँ बाप की सेवा करता है, संस्कार के साथ इस परिवार में बढ़ा है आगे। तो लीजिए, ये थी खूड़ के माँ दयाल सती कवर की पवित्र भूमि से रोहित बिजारने का पूरा परिवार। पूरे परिवार से हमने संघर्ष और सफलता की कहानी जानी कि किस प्रकार एक खेती किसानी करने वाले पिता के 3 बेटे, जिसमें हमारा लाडला रोहित बिजारडिया जो पीसीपी में पढ़ा, 2023 के बैच में सिलेक्टेड होकर आज राजस्थान के प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज, पाकिस्तान की सीमा से लगता हमारा बीकानेर जिला, जो राजस्थान के रीति धरोहर के लिए जाना जाता है, बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। और आज होली पर ये रोहित घर आया है। तो होली से पहले मैंने आपको एक प्रहलाद से मिलवाने का काम किया है। और ये वो प्रहलाद है, कहते हैं कि इस धरती पर ऐसे फौलाद जन्म ले लेते हैं, गुलाम भारत में भी आजाद जन्म ले लेते थे, या हर बालक में एक क्षमता है पूरा इतिहास बदलने की, या हिरण्यकश्यप के घर भी प्रहलाद जन्म ले लेते। वास्तव में प्रहलाद के रूप में आज आप हमारे बीच मौजूद हो। एक बार पुनः संपूर्ण बिजारडिया परिवार को, खूड़ कस्बे को प्रिंस एजुकेशन ऑफ सीकर की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, और नित्य नए सफलता के कीर्तिमान स्थापित करो। हम भगवान से, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि जिस पथ पे तुम आगे बढ़ो, सूल फूल बन विकसित हो। इसी के साथ जीतेंगे।